प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये जो वीडियो है एक तो हैंड फ्री लगा कर देखें, क्योंकि आगे वीडियो में आपको जो है वो ऐसे अल्फाज जो है वो सुनने में मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे कहीं जो है वो बैठे हुए हों, वीडियो देख रहे हों, सुन रहे हों, फैमिली में फ्रेंड्स में, तो कुछ ऐसे अल्फाज जो है वो आपको सुनने में मिलें, आपको कहीं जो है वो शर्मिंदगी का आप कह लें कि सामना ना करना पड़े। तो प्लीज़ एक तो हैंड फ्री लगा लें, और दूसरा जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ये वीडियो जो है वो देखें ही मत, बंद कर दें, क्लोज़ कर दें, कुछ और देख लें। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले जो है इस वीडियो में बात करेंगे इस आइटम के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इसका बिलावल जरदारी। खुद को ये कहता है बिलावल भुट्टो और अवाम इसे कहती है बिल्लो मोरी। पाकिस्तान का साबका जोर ज़बरदस्ती का वज़ीर ख़ारजा, जिसको आप कह लें कि पाकिस्तान की बेइज्जती आप कह लें, बेड़ा गर्क करने के लिए वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। जिस तरह की हरकतें इसने 16 महीने की, पाकिस्तान के लिए आप कह लें कि ये शर्मिंदगी का बाइस बना जो इसके कारनामे थे। इसका एक मीम चल रहा था, सोचा आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। आज इतवार, संडे का दिन है, होपफुली आप उस मीम को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो ये आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ये कौन है? ये हमारे मोहल्ले की खुसरी है और काफी सुथरी है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा ये मीम चल रहा था सोशल मीडिया पे, और ये अवाम की इसके बारे में राय है, लेकिन ये फिर भी बज़िद है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, ज़िद्दी बच्चों की तरह। तो ये इसकी पर्सनैलिटी है और ये अवाम इसके बारे में सोचती है। कोई अक्ल तो खैर नहीं कह सकते, शक्ल का भी कोई पता नहीं है, बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि ये है क्या चीज़, और हरकतों से भी जो है वो कंफ्यूज ही रहता है। उर्दू इसको नहीं आती, तो बहरहाल वो ऐसा कोई लीडर्स वाला या इसके अंदर तो वो कोई चीज़ है नहीं, और रेटर्स वाली जो रेटर होते हैं बाय बॉर्न, तो बस वो आगे उसका नवासा था भुट्टो का, बेनज़ीर का बेटा, आगे फिर जरदारी का भी। तो बहरहाल ये सारी कुछ आप कह लें कि ख़ानदानी इसको मिली हुई हैं। वैसे कहीं अगर आता सियासत में तो हम इसकी इज्जत करते, अगर नीचे से ऊपर आया हुआ होता, कोई काउंसलर बनता, कोई MPA बनता, कोई MNA बनता, उसके बाद कोई वजीर बनता, कोई स्ट्रगल इसकी सियासत में होती, तो हम भी कहते कि यार इस बंदे ने जो है वो मेहनत की हुई है, तो लिहाजा हम इसको सपोर्ट करेंगे। ये तो बस वो पर्ची लेके आ गया जी, मैं बस अगला चेयरमैन हूँ, तो सारी पार्टी जो है वो मेरी है। वो 70-75 साल के बाबे जो है वो इसके पीछे हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं, ऐਵੇਂ ही बस। उनको भी कोई शर्म नहीं है कि हमने सारी अपनी उम्र दे दी और ये कल का लौंडा जो अभी तक इसी कन्फ्यूजन का शिकार है कि लड़का है कि लड़की है या कोई बीच वाली चीज़ है, हम इसके पीछे खड़े हैं और ये हमें डिक्टेट कर रहा है। तो बहरहाल एक ये मीम आपके साथ जो है वो शेयर करना था। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मालूम है कि ये जो मरीम सफदर है, नवाज शरीफ की बेटी, बड़े इन लोगों ने खान साहब पे जो है वो इल्ज़ाम लगाए इंतहाई बिलो द बेल्ट, और खान साहब की एक बेटी भी इन्होंने निकाली थी टैरियन वाइट करके, जी इमरान खान की बेटी है, खान साहब इसे ऑन नहीं करते। और ये इतना गिरे, सिर्फ बात की हद, आज तो होता ना बंदा बस बात कर देता, स्टेटमेंट दी ख़त्म, ये बात की हद तक भी नहीं रहे, बल्कि जाके अदालत में केस कर दिया जी इमरान खान की बेटी है, खान साहब उसे ऑन नहीं करते, लिहाजा खान साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। वो फिर बाद में पता चला जी ये इमरान खान की जो है वो नाजायज़ बेटी निकाल रही थी, इसका जो है वो अपना नाजायज़ भाई निकल आया। ये अभी मेरे ख्याल में को 2-3 हफ्ते बड़ी जो है वो मुश्किल से गुजरे होंगे, और वो मीडिया पे बातें चल रही थी कि जी नवाज शरीफ का एक बेटा है और नवाज शरीफ उससे मिलने जाता है। इस पर भी हमने जो है वो मुकम्मल वीडियो बनाई थी, और जो हमारे पास सबूत थे वो आपके साथ जो है वो शेयर किए थे। उसके बाद ये शख्स आप सभी से भी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, फजलू की पार्टी का है, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह। इसने खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया था जी कि इमरान खान जो है वो ज़ानी है, मतलब बड़े बिलो द बेल्ट उसने हरकतें की जी। बनी गाला में वहाँ पे बच्चे आते हैं, तो ख़वातीन आती हैं, तो इमरान खान ये करता है तो वो करता है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी अपनी वीडियो लीक हो जाती है, जिसके अंदर ये साहब किसी को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, इन साहब ने कपड़े उतारे हुए होते हैं, सामने एक खातून होती हैं, वो भी उसी हालत में होती हैं, और ये साहब जो है वो अपनी मतलब वो नाजेबा हरकतें कर रहे होते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद जनाब ख्वाजा आसिफ, बड़ा इसने कीचड़ उछाला PTI की ख़वातीन पे, उनको करैक्टरलेस का, कि वो जो कोठे वाली औरतें होती हैं वो वाली ज़बान इसने इस्तेमाल की कि ये वो वाली औरतें इधर आती हैं, ये करती वो करती हैं। फिर आप सब ने देखा
इसकी बेटी की वीडियो जो है वो सामने आई, उसमें वो जो हरकतें कर रही थी पूरी दुनिया ने वो देखी। उसके बाद इन साहब को भी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मीसना। अब तो खैर आप कह लें कि कम ही मीडिया पे आता है, कहीं इसकी कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं होती, बिल्कुल ही गायब है। परवेज रशीद इसका नाम है। बड़ी बातें की इसने भी, जोश में आया रहता था ये भी। फिर इसकी भी जो है वो वीडियो कॉल लीक होगी। ये इस उम्र में मतलब यार को 75 के आसपास एज है, उसमें भी मतलब इसकी ऐसी परफॉर्मेंस थी जो बंदा जो है वो हैरान हो रहा था। बड़ी बात है। तो ये भी उसके अंदर अजीब व गरीब जो है वो हरकतें करते हुए पाए गए। फिर इनको भी आप देख लें, ये इतने बेशरम है, इतना कुछ होने के बाद ये साहब फिर भी जो है वो आ जाते हैं, आप कह लें टीवी चैनल्स पे, वहाँ प्रोग्राम्स में, और वहाँ पे आके ये भी अखलाकियात के दर्स दे रहे होते हैं और इमरान खान और पीटीआई पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं। इनकी भी जो है वो वीडियोस आई थी। तो बहरहाल जिन जिन लोगों ने जो है वो इल्ज़ामात लगाए, वो कहते हैं ना, जिसने जो है वो खान को तंग किया फिर उसने रक्षा ही चलाया, वो वाली बात है। जिसने खान साहब पे इल्ज़ामात लगाए वही कारनामे जो है वो उनके अवाम के सामने आए। तो अब ये मुंह छुपाते फिरते हैं और कुछ इतने बगैरत हैं, फिर भी मीडिया पे आके बड़े पक्के मुंह के साथ आके स्टेटमेंट्स देते हैं। अब एक नई चीज जो है वो सामने आई है नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि आप देख लें इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। खान साहब की वो देख लें कि जो साबका बीवी थी, नंबर 2 वाली, 2 नंबर बीवी आप कह लें उसे, रेहाम, उससे इन लोगों ने किताब लिखवाई। उसके अंदर इंतहाई घटिया गंदी तरीन जो है वो इन लोगों ने चीजें लिखवाई एक बुक के अंदर। बदनाम करने की कोशिश की, नहीं कर सके। वो गुलालई वाला प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, 50 करोड़ की उसको ऑफर करवाई थी उस वक्त जो बात सामने आई थी। 20 करोड़ उसको एडवांस में दिया और कहा कि जब फुल बदनामी कर लोगी तो 30 करोड़ तुम्हें बाद में देंगे। वो आई, उसने मीडिया टॉक की, जी इमरान खान मुझे गंदे गंदे मैसेज करता है, ये करता तो वो करता। वो प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हुआ और उसके भी 30 करोड़ खा गए। उन्होंने कहा जी तू सही तरह जो है ना, तेरा बयानिया चला नहीं है, तू बदनाम नहीं कर सकी, तो लिहाजा भूल जा 30 करोड़। तो 20 करोड़ में ही कह लेंगे उसको ठगा दिया। आज उस औरत को कोई जानता भी नहीं है, उसकी शक्ल भी किसी को याद नहीं है। तो बड़ी इन लोगों ने इस तरह की हरकतें की। अब नवाज शरीफ जो नूरा है उसकी जो है वो आप कह लें कि अपना एक कारनामा सामने आ गया। तो मैं ये चाहूंगा आप ये सुने, इस नूरे के इस उम्र में क्या करतूत है, सुने, गौर करें ये बात के ऊपर जो ये साहब कर रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। सुनाता हूँ। जब कुलसूम नवाज साहबा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, करवट जन्नत नसीब करे, तो घर की एक मुलाजमा थी, नवाज शरीफ साहब ने उसमें खासी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वो मुलाजमा कोई 45 के गेड़े में होंगी। तो नवाज शरीफ साहब ने, और वो कोई 25-30 साल से मुलाजमा थी घर में, और काफी नौ उम्री में मुलाजमत इख्तियार की थी उसने इस घर में। मरीम नवाज साहबा ने जब महसूस किया कि उनके वालिद साहब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उन्होंने, मरीम नवाज साहबा ने उस खातून को घर से निकाल दिया, मुलाजमत से निकाल दिया। अब वो खातून चीखती रही, चिल्लाती रही, अप्रोच करती रही, मरियम साहबा से सवाल करती रही कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं, घर से क्यों निकाल रहे हैं मुझे, और मुझे जो है वो क्यों मेरी मुलाजमत खत्म कर रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। उनको कहा नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस तुम जाओ। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना ये जो बात कर रहे थे, ये एक साफ़ी हैं, असदुल्ला खान इनका नाम है। उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि जो नूरा साहब हैं वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, और पता है अब ये जो साहब हैं नूरा साहब, ये अब जब वो खाएंगे दुम्बे, बकरे, वड्डा गोश्त, ओठ दा गोश्त, कुक्कड़ दा गोश्त, जब वो इतनी गर्म चीज़ें खाएगा, अखरोट, बादाम, पिस्ते वगैरह, तो उसने इसी तरह की हरकतें करनी है। कहने को मुल्क का 3 बार जो वो वजीर आजम रह चुका, और घर की नौकरानियों तक को जो है वो नहीं छोड़ता। कि कुलसूम नवाज की आप कह लें कि इंतकाल के बाद एक नौकरानी थी जो कम उम्री से ही उनके घर पे काम कर रही थी, 25-30 साल उसको हो चुके थे। तो नवाज शरीफ का उस पर दिल आ गया और मरियम ने इस चीज़ को भांपा कि मैंने अगर इसको ना निकाला ये तो मेरी नई अम्मी बन सकती है। तो मरियम ने जो है उसको निकाल दिया। बहरहाल वो नौकरानी कहती रही मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, जैसे नूरा कहता था जीटी रोड पे मुझे क्यों निकाला, तो वो नौकरानी भी यही कहती रही मुझे क्यों निकाला। तो बस मरियम ने कहा कि कोई वजह नहीं है, तुम बस जाओ, अब्बा मेरा ख़राब हो रहा थे। तो ये इस नवाज शरीफ की आप कह लें कि हरकतें हैं कि इतना करैक्टरलेस आदमी है कि जो ख़वातीन मजबूरी में घरों में आके काम करती हैं, ये इस जनाब जो है वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ते। अभी ये एक किस्सा आया, इससे 2-3 हफ्ते पहले स्टोरी चल रही थी कि जी एक साहब आते हैं, कोई लड़का है
सफदर की उम्र का, सॉरी जुनेद की उम्र का, मरियम का बेटा है ना जुनेद सफदर, उसकी उम्र का एक लड़का है जो लंदन में आता है। और जब वो आता है तो तमाम मीडिया वालों को वहाँ से हटा लिया जाता है कि ताकि कोई वीडियो वगैरह ना बना सके। वो साहब आते हैं वहाँ पे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं, काफ़ी महंगी गाड़ी होती है, उसका ड्राइवर एक गोरा होता है, वो लड़का पीछे बैठा होता है, शीशे उसके काले किए हुए होते हैं। और फिर नवाज शरीफ की आमद होती है, वो अपने उन अपार्टमेंट्स में से बाहर निकलता है जो उसने पैसा लूट के वहाँ बनाए हुए हैं, और उस गाड़ी में आके बैठ जाता है, और फिर वो गाड़ी चली जाती है और वो फिर कई कई घंटे तक जो है वापस नहीं आती। तो बात ये सामने आई थी कि उस गाड़ी में वो जो लड़का बैठा हुआ है वो नवाज शरीफ का जो वो बेटा है, और उसको जो है जायदाद में हिस्सा भी दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से। अब वो बेटा कहाँ से निकल आया, किस औरत से वो हुआ था, ये क्या चक्कर है, आगे आप जो है वो खुद समझदार हैं। वो एक आयशा अहद नाम की खातून होती थी जो हमजा की बीवी थी, हमजा शहबाज की, जो हमजा ने आप कह लें कि बाद में मुकर गया, मैंने तो निकाह किया ही नहीं। वो बेचारी अदालतों में धक्के खाती रही, और फिर वो साकिब निसार साहब ने मसला जो है वो हल करवाया था, इन लोगों का केस रफा दफा हो गया था। उसने भी ये बात की थी कि इनका एक बेटा है और नवाज शरीफ ने उसको जायदाद में हिस्सा दिया हुआ है। तो जो नानी खान साहब पे इल्ज़ाम लगाती थी नाजायज़ बेटी के, उसका अपना जो है वो नाजायज़ भाई निकल आया। ये हरकतें हैं इन लोगों की। तो कहने का मकसद ये है कि नूरा इस 75 साल की उम्र में भी उसके काम सारे पुट्ठे हैं, लेकिन टांगे उसकी कब्र में है, अगले पल की खबर नहीं। लेकिन देख लें, ये इस तरह के रंगीन मिजाज के जो है ये लोग हैं। और शहबाज शरीफ को भी आप देख लें, माशाल्लाह एक लंबी चौड़ी उनकी लिस्ट है शादियों की, वो भी कंफर्म भी नहीं है, कोई कहते हैं 7 हैं, कोई कहते हैं 5 हैं, कोई कहते हैं 6 हैं। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो उनकी भी रही हुई है। तो एक ये चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नूरे की वापसी के हवाले से। आप लोगों को मालूम है जो डेट अनाउंस की गई है 21 अक्टूबर की कि नूरे ने वापस आ जाना है। हालांकि वो जब से डेट अनाउंस हुई है उसके बाद से इनको सांप सूंघा हुआ है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे वापसी के हवाले से। तो अब लोग जाते हैं वहाँ पे ना, क्योंकि कहा जाता है जी लाहौर इनका गढ़ है, 14 सीटें हैं वहाँ की, तो ये सारी जीत जाते हैं 1-2 को छोड़ के। तो अब लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया, जो ये मीडिया वाले हैं जाके लोगों से पूछते हैं कि जी नूरा आ रहा है 21 को, तो फिर ये उसका गढ़ समझा जाता, आप लोगों ने जाना है उसका इस्तकबाल करने के लिए। अवाम आगे से क्या कहती है ये आप सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल करेंगे? मर जाए बहन का नवाज शरीफ मां जी साहब आ रहे 21 अक्तूबर ਨੂੰ कैसा इस्तकबाल करना? चित्रा ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ लीडर नहीं हो? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ वालेकुम अस्सलाम। 21 अक्टूबर को आ रहे मियां साहब, कैसा इस्तकबाल करना? शानदार चित्रों से इस्तकबाल करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो नहीं, वो लीडर है मुल्क के। नहीं, वो हमारे लीडर ही नहीं, जो मुल्क छोड़ के भाग जाए वो कौन सा लीडर हुआ? जो मुल्क में रहे वो जेलों में है, वो हमारा लीडर है इमरान खान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान जी, कैसे इस्तकबाल करना है? इलाज हो गया उनका मुकम्मल? हो गया तभी तो आ रहे। तो वो बस ठीक है। गिफ्ट क्या देना है उनको? छितर। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना, ये इस तरह से जो है वो आवाम इसके बारे में राय रखती है, इसके अपने हलके की, गवाल मंडी की और लाहौर के दूसरे इलाकों की। जब मीडिया वाले गए तो कोई कहता जी हमने छितर मारने हैं, कोई कहते हैं जी हमने छितरों का इसको हार पहनाना है, और कुछ तो इतने गुस्से में थे उन्होंने डायरेक्ट शुरुआत ही जो है वो माँ बहन की गाली से की है। तो ये नूरे को बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो अब वैसे भी खामोशी है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने तो खैर जब इन्होंने डेट अनाउंस की थी आप लोगों को तभी बता दिया था कि इतना सौखा नहीं इतने आने लगा जे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। तो बहुत मुश्किल है कि जो है ये वापस आए। 10% चांस भी आप कह लें कि नहीं है इसके वापस आने की, और वैसे भी अब तो खामोशी हो चुकी है। और राणा सनाउल्लाह का भी बयान आपने सुन लिया है जिसमें वो जियो फेंसिंग की बात कर रहा है कि हम पटवारियों की जियो फेंसिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन जलसे में आता है और कौन नहीं आता। अगर कोई बिरयानी खा के वहीं से वापस निकला तो उसकी खैर नहीं होगी। जियो फेंसिंग की जाती है बड़े मुजरमों के लिए। ये ऐसे बेवकूफ़ हैं, इन्होंने जो है अपने वोटर्स की जियो फेंसिंग करनी है कि कौन आता है और कौन नहीं आता, कौन इस तरह की यार हरकत करता है। आप इस तरह उनके साथ करोगे तो क्या आपको कभी वोट देंगे?
ऊपर से कहना चाहिए कि अवामी लीडर आ रहा है तो अवाम को तो फिर वैसे ही निकलना चाहिए उसकी, आप कह लें कि मोहब्बत में, इज्जत में। लेकिन ये जोर ज़बरदस्ती जो है वो आप जैसे गन पॉइंट पे नहीं लेके आना होता किसी को, उस तरह से लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि नूरा तो पहले आए ना, जो नूरा ही नहीं आता तो फिर कहाँ की ऐप और कहाँ की जियो फेंसिंग और कहाँ पटवारियों ने आना हो, तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। बाकी मज़ीद आप कह लें कि मामलात क्लियर हो जाएंगे आगे 1-2 हफ्तों में। अगर तो इलेक्शन आगे मज़ीद एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, मुलतवी होते हैं, क्योंकि जनवरी में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जनवरी में सख्त सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है। पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोड ही ब्लॉक हो जाते हैं, तो लोग कहाँ आप कह लेंगे वोट कास्ट करेंगे। तो वो फिर यही कहेंगे कि जी अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो मार्च तक रहती है, तो अप्रैल में फिर करवा देंगे। तो ये इसका जवाब नूरा भी ले सकता है कि जी मैंने तो इलेक्शन की वजह से आना था, तो थोड़ी सी तबीयत भी मेरी अब सही नहीं है, डेंगू का भी मसला है, तो इलेक्शन भी मुलतवी हो गए हैं, तो मैं फिर अब 2-3 महीनों के बाद आऊँगा। ये भी एक स्टेटमेंट जो है वो दे सकता है अगर उसने ना आना हुआ तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, नूरे के कारनामे हैं शरीफ ख़ानदान के। ये दूसरों की आप कह लें कि इज़्ज़त उछालने की कोशिश करते हैं, बदनामी करने की कोशिश करते हैं, और इनके जो है ना अपने ही करतूत असली वाले जो है वो खुल के सामने आ जाते हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।